ल सुनो है, हामीहरूले लास्ट टाइम यो ऊर्ध्वचाप हुने कारण कुनै वस्तुलाई जब हामी तरल पदार्थमा डुबाउँछौँ त ऊर्ध्वचाप किन हुन्छ भन्ने कुराको विषयमा हामीले छलफल गरेका थियौँ हैन। हामी लास्ट टाइम त्यही कुराहरू पढेका थियौँ। आज हामी कुरा गर्छौँ के को बारेमा त मेनली हाम्रो के त वास्तविक तौल र अवास्तविक तौल जस्ता कुराहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ हैन। कुनै वस्तुलाई जब हामी हावामा तौल्छौँ र पानीमा तौल्छौँ त त्यसमा के कस्ता प्रकारका भिन्नता देखिन्छ, कुरा बुझेको होइन। कुनै वस्तुलाई जब हामी हावामा तौल्छौँ र त्यही वस्तुलाई जब पानीमा डुबाएर तौल्छौँ त त्यसमा देखिएको भिन्नतामा हामी खास गरेर वास्तविक तौल के हो र अवास्तविक तौल के हो भन्ने कुराको विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। तिमीहरूलाई थाहा छ जब कुनै वस्तुलाई जब हामी हावामा तौल्छौँ त हावाले दिने ऊर्ध्वचाप नगण्य रूपमा मानिन्छ, जस कारणले गर्दा वस्तुको तौल त्यहाँ के हुन्छ त बढी हुन्छ। तलबाट लाग्ने अवरोध के हुन्छ त, तलबाट दिने ऊर्ध्वचाप हावामा एकदमै के हुन्छ त कम हुन्छ। र दुनियाँका कुनै पनि वस्तुलाई हामी जहिले पनि कहाँ तौल्छौँ त हावामा तौल्छौँ। जेना कोनो भी प्रकार के व्यापारी करी चाहे कोनो सामान जोइक के दै के रहे त अपना सब त हवे में तौली छी कि पानी में डुबा के तौली छी। यस कारणले गर्दा त्यहाँ पनि केही मात्रामा तलबाट ऊर्ध्वचाप लाग्छ, तर त्यो ऊर्ध्वचाप के हुन्छ त हाम्रो के धेरै कम हुन्छ, त्यसलाई हामी नगण्य रूपमा लिन्छौँ। जस कारणले गर्दा कुनै पनि वस्तुलाई जब हामी हावामा तौल्छौँ नि त त्यो तौललाई हामी के भने त वास्तविक तौल, के भने त वास्तविक तौल। र त्यही वस्तुलाई जुन वस्तुलाई हामी हावामा तौलेका छौँ सेम त्यही वस्तुलाई यदि हामी कहाँ तौल्यौँ भने फेरि पानीमा तौल्यौँ भने के हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो वस्तुको तौल हावाको तुलनामा पानीमा के हुन्छ, कम देखिन्छ कि बढी देखिन्छ? कम देखिन्छ। किनकि तलबाट पानीले हावाको तुलनामा दिने ऊर्ध्वचाप जुन हुन्छ त्यो बढी हुन्छ। तलबाट सपोर्टिङ फोर्स यदि बढी लाग्छ त के तौल कम देखिन्छ कि बढी देखिन्छ? कम देखिन्छ। कुरा बुझ्न आएको होइन? त यस प्रकारले हामी पानीमा जब कुनै वस्तुलाई तौल्छौँ त त्यो तौललाई हामी के भने त अवास्तविक तौल, के भने त अवास्तविक। र हावामा कुनै वस्तुको तौल हुन्छ जसलाई के भने त वास्तविक तौल। कुरा बुझ्यो? जस्तै तिमीहरूलाई म यहाँ यो कुरालाई देखाउन सक्छु, हुनको लागि त यो थोरै हामी कम पिन भएको वस्तुलाई हामी लिएका छौँ, अर्को हामी लिन सक्छौँ अलि बढी पिन भएका वस्तु। जस्तै म यसलाई जस्तै तिमीहरू देख्न सक्छौ, यहाँ हेर त देखिरहेछ यहाँ अलि मिस्टेक भएछ, हेर यहाँ कति तौल देखिरहेछ त 2 न्युटन देखिरहेछ देखाइरहेछ छैन? ए माथि यसरी बुझ न, हेर यहाँ तिमी आफ्नो त्यो निकाल्नु, यो निकाल्नको लागि हुन्छ। यहाँ हेरे, यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यो वस्तुको पगले बिछ तिमी भाग यो वाला सिन मात्र त्यसमा आउनु पर्यो, जुम गरेर हेर त देखिरहेछ कि छैन? हेर त कति देखिरहेछ तिमीहरू भन त, यहाँ हेर्न कति देखिरहेछ? 2 न्युटन देखिरहेछ कि छैन? हेर्न कति न्युटन देखाइरहेछ? यो 2 लिटरमा छ कि छैन? 2 न्युटन देखिरहेछ कि छैन? हेर्न भन्नु, हेर त यहाँ अहिले हामी वस्तुलाई कहाँ तौलेछौँ त, हावामा कि पानीमा? त कति देखिरहेछ? कति देखिरहेछ भन्नु? 2 न्युटन देखिरहेछ नि। ल अब यही वस्तुलाई जब हामी पानीमा तौल्छौँ त के हुन्छ भने यसमा जति तौल अहिले देखिरहेको थियो त्यसको तुलनामा कम देख्नुपर्छ कि बढी देख्नुपर्छ? ल जस्तै तिमीहरू यहाँ हेर्न सक्छ, एउटा म बिकर लिइहालेछु होइन। ल यहाँ के छ त बिकर छ, देखिरहेछ तिमीहरू। अब ध्यान दिएर सुन है, अब यो बिकरमा सुन ध्यान दिएर, यो बिकरमा यो त्यही जुन वस्तुको 2 न्युटन जुन तौल देखिरहेको थियो यसलाई अब हामी केमा तौल्छौँ त, अब पानीमा यसलाई डुबाउँछौँ। त यसमा देखिने तौल तिमीहरू अवलोकन गर्ने। हेर पानीमा डुबाएछु, अब डुबाउँदाखेरि हेर त यसको तौल हेर त कम देखिरहेछ कि त्यतिकै देखिरहेछ? यसरी हेर, यहाँबाट पहिले कति देखिरहेको थियो त 2, अहिले कति देखिरहेछ त 1.5 देखिरहेछ। हेर्न 2 मा छ कि 1.5 मा छ? देखिरहेछ नि तिमीहरू? यहाँ हेर्न, यहाँ तल छ 2, तो अलिक माथि छ कि त 1.5 देखिरहेछ। भन्नुको अर्थ के बुझ्यौ हामी कि वस्तुलाई जब हामी कहाँ त पानीमा डुबाउँछौँ त त्यो हावाको तुलनामा त्यसको तौल के हुन्छ त अलि कम देखिन्छ। त यस प्रकारले हामीले के बुझ्यौँ भने वस्तुलाई जब हामी हावामा तौल्छौँ
त त्यो तौललाई हामी के भन्ने त वास्तविक तौल र त्यही वस्तुलाई जब हामी पानीमा तौल्छौँ त त्यसलाई के भने त अवास्तविक तौल। कुरा बुझ्यो? त वास्तविक र अवास्तविक तौलको कुरा तिमीहरूलाई थाहा भयो। हामी अहिले के देखियो, जस्तै यस्ता स्प्रिङ ब्यालेन्सको सहायताबाट हामीले के देखिरहेको थियो त एउटा वस्तु थियो होइन, पानीमा डुब्ने वस्तु लिएको थियो हामीहरू। यसलाई जब हामी हावामा तौलियौँ होइन, हावामा तौलियौँ त यहाँ कति न्युटन देखिरहेको थियो त 2 न्युटन देखिरहेको थियो होइन, किनकि तलबाट हावाको अवरोध एकदमै कम हुन्छ, बढी हुँदैन। तर त्यही वस्तुलाई जब हामी कहाँ त एउटा बिकरमा राखिएको के त पानीमा डुबाएर तौल्यो जब होइन, यही वस्तुलाई जब हामी के त त्यही स्प्रिङ ब्यालेन्सको सहायताबाट पानीमा डुबाएर यसलाई हामी के गर्यो तौलियो भने के देख्यौँ त हामीले के देख्यौँ भने यसमा जुन रिड भइरहेको थियो यसको तौल कति देखिरहेको थियो त 1.5 न्युटन। भन्नुको अर्थ यहाँ कति आइरहेको थियो त हाम्रो यसलाई W1 मानौँ, ठिक छ, र यो के त W2। त W1 कति देखिरहेको थियो त 2 न्युटन, जबकि W2 कति देखिरहेको थियो त 1.5 न्युटन। भन्नुको अर्थ पानीमा वस्तुको तौलमा के आयो त कमी आयो। त एउटा कुरा याद राख्ने, कुनै वस्तुलाई हावामा पहिले हामी जोग्छौँ र त्यसपछि पानीमा जोग्छौँ भने त्यसलाई तौल्ने काम गर्छौँ। त जतिको मात्रामा कम आउँछ हावाको तुलनामा पानीमा जति कम आउँछ यसको मतलब के, पानीले त्यति फोर्स तलबाट माथितिर लगाइरहेको छ, जसलाई हामी ऊर्ध्वचाप भन्छौँ। त अब तिमीलाई भन्छ ऊर्ध्वचाप निकाल्नको लागि पानीमा वस्तुलाई डुबाउँदा कति ऊर्ध्वचाप छ त तिमीहरू कति भन्न सक्छौ भन् त? यहाँ 2 न्युटन छ, यहाँ 1.5 न्युटन, त कति ऊर्ध्वचाप लागेको छ? यहाँ 2 न्युटन देखिरहेछ, यहाँ कति छ त 1.5 न्युटन। यसको मतलब कति ऊर्ध्वचाप यहाँबाट लागेको छ? यहाँ 2 छ, यहाँ कति छ 1.5 छ, त 0.5 हुन्छ कि 1.5 हुन्छ? 0.5 हुन्छ नि, 1.5 त देखाइदेल किन, त कति से कमी हले 0.5 न्युटन से। भन्नुको अर्थ हामी यहाँ ऊर्ध्वचाप निकाल्छौँ, ऊर्ध्वचाप निकाल्छौँ, ऊर्ध्वचाप, त ऊर्ध्वचापमा कति आउँछ त हाम्रो, कतिले कमी आएको छ त? यसलाई हामी के त हावामा वस्तुको तौलबाट पानीमा वस्तुको तौल घटाएपछि जतिले कम आएको त्यो कुरा थाहा लागिहाल्छ। अर्थात् हावामा के त वस्तुको तौल माइनस के त पानीमा वस्तुको तौल। कुरा बुझ्यो? त हावामा वस्तुको तौल कति थियो त W1, कति त W1 माइनस W2, यो कति थियो 2 न्युटन माइनस 1.5 न्युटन, कति आयो त 0.5 न्युटन। कुरा बुझ्नु भएको आएन? त यस प्रकारले अहिले हामी तिमीहरूलाई एक्सपेरिमेन्टली पनि देखायो कि वास्तवमा के त ऊर्ध्वचाप निकाल्दाखेरि अब ऊर्ध्वचाप बराबर हामीलाई के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यदि कुनै वस्तुलाई हामी पानीमा डुबाइरहेछौँ र कुनै वस्तुलाई के त फेरि पहिले हावामा तौलिरहेछौँ र त्यही वस्तुलाई फेरि पानीमा डुबाएर तौल्छौँ, त जतिको कमी आउँछ त्यही नै त्यस वस्तु त्यो पानीले त्यो वस्तुमा दिने ऊर्ध्वचाप हुन्छ। अर्थात् ऊर्ध्वचाप निकाल्दाखेरि हामी वस्तुको हावामा तौल माइनस त्यही वस्तुको पानीमा तौल, अथवा कुनै तरल पदार्थमा डुबाउँदा अहिले हामी पानी लिएछौँ। त यस प्रकारले हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने ऊर्ध्वचाप हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ त हावा माइनस पानी, कुनै पनि वस्तुको तौल हावामा बाट के त पानीमा जुन आउँछ त्यो तौललाई घटाइदिएपछि के आउँछ त हाम्रो ऊर्ध्वचाप। जस्तै कुनै वस्तुलाई हामी तौल्छ त पानीमा त हावामा तौल्दाखेरि 25 न्युटन देखिरहेछ र त्यसलाई फेरि पानीमा डुबाउँदाखेरि त्यो 20 न्युटन देखिरहेछ। यसको मतलब कति ऊर्ध्वचाप लाग्यो त 5 न्युटन, कति तलबाट 5। अब त्यो 5 न्युटन लाग्नुको मतलब के भइरहेछ त कि तलबाट हाम्रो जुन 20-25 देखिरहेको थियो नि हावामै नि, त त्यो 25 जुन देखिरहेको थियो अब तलबाट पानीले कति 5 न्युटन त्यसलाई सब ढक्लिएको छ, त्यही भएर त के भएछ त 20 देखाइरहेछ नि पानीमा। कुरा बुझेको होइन? अर्थात् हामी सिम्पली के बुझ्न सक्छौँ भने वस्तुको हावामा तौल माइनस वस्तुको पानीमा तौल, वास्तविक तौलबाट अवास्तविक तौललाई घटाएपछि के आउँछ त हाम्रो ऊर्ध्वचाप आउँछ। त यस प्रकारले ऊर्ध्वचापलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। ल अब छ हामीहरूको नेक्स्ट छ जसमा छ के को बारेमा दिएको त ऊर्ध्वचापलाई असर पार्ने कारक तत्त्वहरू। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अब यसमा हामी 2-3वटा कुराहरू पढ्छौँ। ऊर्ध्वचापलाई असर पार्ने कारक तत्त्वहरू लाउ त। लाइन हाँसेको बढी खराब हो लेकिन खोलू न देखने के लिए। लाइट तो नहीं दिखाई है, देखो तो दिखाई है लाइट है, लाइट देखी रहे हैं, ठीक है रहना दो। लाइन पनि मजाकी गर्छ।
रहने दो आइज पागल छती मेरे को लाइन उन्हें जाने क्रम लगी ल सुन देखी रहे छे ल अब ऊर्ध चापलाई असर पार्ने कारक तत्त्वहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। बहुत इम्पोर्टेंट है इनका ध्यान सुन ल ऊर्ध्वचापलाई कुन कारक तत्त्वले असर पार्छ जेना अपना सब कथी कहलिए कि कोनो वस्तु के पानी में डुबाबै छी त नीचा से लागे वाला मतलब जते फोर्स लगे ओकरा कथी कहै छै ऊर्ध्वचाप कहै छै। जेना कोनो वस्तु के पानी में डुबाबै डुबेला के बाद नीचा से जे फोर्स लगबी वस्तु में न तरल पदार्थ ओकरा कथी कहै छै ऊर्ध्वचाप। तो ऊर्ध्वचाप केहन अवस्था में बढ़ि सकै घटि सकै है न। तब मान के चलू कोनो जेना हम तरल पदार्थ लेलिए जेना पानी लेलिए ठीक है तै पर से हम कथी कहै छी तेल लेलिए तै पर से हम ग्लिसरॉल लेलिए पारो लेलिए ये चीज़ सब लेलिए सब तो तरले पदार्थ है कहीं हमारा बात पर ध्यान देवे यहाँ सब तो तरले पदार्थ है। तो आब की करबे यहाँ के सबसे पहले हमरा अलग अलग प्रकार के कारक तत्व से पता लगाबे के हम सबसे पहले कथी करै छी फरक प्रकार के तरल पदार्थ लऽ लै छी कथी करै छी तऽ आ तै पर से सेमे वस्तु के हम डुबाबै छियै तो पहले तो हवा में तो ओकरा जोखबै कथी में जोखबै तो हवा में तोलबी तो हवा में तो बुझी छी कि सेम में होते ठीक है। लेकिन वही वस्तु के एक बाजी हम पानी में एक बाजी तेल में एक बाजी यहाँ के पारो में मरकरी अहाँ के किताब में एक ग्लिसरीन देने हवे ग्लिसरॉल एक तरल पदार्थ जखा रहे तो आब हम अलग अलग पदार्थ में जोखबै एगो बात कहूँ तो अहाँ सबसे पूछे छी अगर जेना हवा में 20 न्यूटन देखल कते देखल तो आ पानी में धैली तो देखा दल कि मान के चलू पानी में कुछो देखल मान के चलू कुछो देखल आ फेन ओकरा हम कथी में धैली तो तेल में तो वहू में तो कुछ देखती ना आ तै पर से फेन ग्लिसरॉल में धैलिए। अब अहाँ सबसे हम सवाल पूछे छी हवा में कते देखल तो 20 अब जब ये तरल पदार्थ में डुबे तो 20 से कम देखेबे करते तो नो डाउट कि 20 से कम देखते पानियों में देखते चाहे ग्लिसरॉले में चाहे कथी कहै छै अहाँ के तेले में। तब अहाँ सब दिमाग लगेबू तो कनिका अहाँ सब कनिका लॉजिक लगेबू तो कि जब अपना सब कथी में रखली तब पानी में रखली तब अहाँ के कम बेसी कम देखते कि ग्लिसरॉल में बेसी कम देखते कि खाने तेल में बेसी कम देखते सब अहाँ सबके विचार से सब में सेमे होते कैलाकि सब तरले पदार्थ है ये बात कह चाली ना लेकिन सेम में नहीं देखते सब तरल पदार्थ के डेंसिटी फर्क रही कि सेम रही से कहते आ डेंसिटी फर्क रही मतलब डेंसिटी के मतलब होले कथी नीचा से घनत्व नीचा से धकले वाला फोर्स जेकर डेंसिटी जते बेसी रही ना किनका ध्यान से सुनू जेकर डेंसिटी जते बेसी रही है वो ओते बेसी फोर्स से धकले है। जेना अहाँ सबके सिंपली 8वीं क्लास में पढ़ने छिए पानी में अंडा डूब जाए है लेकिन वही पानी में जब नून मिला दी छिए तो ये पानी के डेंसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी तो जब नून मिला दी तो पानी के डेंसिटी बढ़ जाए है कि मतलब पानी के डेंसिटी बढ़ना के मतलब कथी भेलै कि पानी जो है अंडा में नीचा से फोर्स लगबी है वो बढ़ले कि घटले से कहू तब न ओकरा नीचा से फोर्स लगा के ऊपर आनि देलकै ऐसे की प्रूव हो रहा है कि जेकर डेंसिटी बेसी होते कनिका ध्यान से सुनू जेकर डेंसिटी बेसी होते वो बेसी फोर्स लगते नीचा से कि कम लगते कम फोर्स लगते बेसी डेंसिटी वाला नून पानी में नून पानी के डेंसिटी बेसी छलिए तब ना नीचा से नून पानी का फोर्स लगा के अंडा के धकेल के ऊपर आनि देलकै कुछ बुझ रहा कि नहीं नून पानी में केकर डेंसिटी बेसी से कहू नून पानी में केकर डेंसिटी बेसी रहे नून के नहीं नून पानी में शुद्ध पानी में नून पानी में पूछलिए तो नून पानी के डेंसिटी कथी रही बेसी अहाँ सबके तो इहो था कि नून पानी में अंडा तैरी है कि डूबी है के मतलब कथी भेलै पानी में तो डूबल छलै शुद्ध पानी में के मतलब शुद्ध पानी के नीचा से लगावे वाला फोर्स जो है से नून पानी के तुलना में कम रही नहीं अहाँ के इहो था हवे कि नून पानी के डेंसिटी के तुलना में पानी के डेंसिटी कम है के मतलब कथी हो रहा है कि जेकर डेंसिटी जते बेसी है वो नीचा से बेसी फोर्स लगते कि कम फोर्स लगते बेसी लगती ना डेंसिटी बेसी मतलब है नीचा से लगावे वाला फोर्स बढ़त। तो आब अहाँ सब कहू तो एगो वस्तु के हम कथी करै छी तो कनिका ध्यान से देबै सबसे पहले एगो वस्तु के तो हम हवा में जोख लेलिए जेना हम हवा में जोख लेलिए कनिका ध्यान से सुनब हम लोग ये नीक से बुझे के प्रयास करब अपना सब कथी पता लगाब जा रहल छियै कि ऊर्ध्वचाप के संबंध केकरा केकरा सब जुड़े है माने ऊर्ध्वचाप कोन कारक तत्व पर निर्भर रहे के ओकरा असर पारी है। तो अभी तक सबसे पहले हम डेंसिटी पर बात कर रहा छी ठीक है तो एगो वस्तु के हम कथी करी तो
हवा में जोखली। ठीक है। अब हवा में जोखला के बाद लड़के कर ध्यान है आके हैं कथू नहीं करी छोड़ दिए एकरा मांग के चलो जोखलिए तो कुछ कर तौल देखल के हो। अब हम की करबे एकरा हम फरक तरल पदार्थ में ऐसे पहले हम पानिए मात्र लेने चलिए अहाँ के वास्तविक अवास्तविक तौल के बारे में समझलिए। तो पानी में डूबली तो अवास्तविक हवा में वास्तविक तो ये तो वास्तविक तौल तो है। ठीक है। अ में मांग चलू 20 न्यूटन देखल के। ठीक है। कते देखल के तो 20 न्यूटन। अब वही वस्तु के हम फरक डेंसिटी वाला तरल पदार्थ में रखें। सब तरल पदार्थ के डेंसिटी एक रंग के नहीं रहते तो लो जेना हम सबसे पहले एक ई बीकर ला लेलिए। ठीक है। आ बीकर में फिर ई वस्तु के हम कथी करबे तो वही वस्तु के जोख लिए लेकिन अ में कथी तो पानी कथी हवे अ में पानी कथी तो पानी। ठीक है। तिनका ध्यान से देखब अहाँ सब एगो आरो बीकर ला लेलिए। ठीक है। अ में अ में कथी तो अहाँ के ई तेल हवे कथी होते तेल खाने तेल बुझू ना लो। तई के बाद हम लऽ लै छी ग्लिसरॉल के बारे में अहाँ सबके पढ़ाई पछाड़ी से एक प्रकार के लिक्विडे वाला ग्लिसरीन जकरा कहै छी नहीं पदार्थ है। अहाँ सब पढ़लू छी ग्लिसरॉल के बारे में निगेटिव कैटालिस्ट के रूप में काम करी नहीं करी चुपे चापे पढ़े पर ध्यान दे दियो कह दी में कथी तो ग्लिसरॉल है ग्लिसरीन ग्लिसरीन है। कहीं का ध्यान से सुन रही सबसे पहले वस्तु कम कत तोल लिए तो हवा में तो हवा में तो देखल के कह देता 20 न्यूटन। अब वही वस्तु के हम पानी में तोलबे तो पानी में तोलना के मतलब अवास्तविक सब तो अवास्तविक तोल देखते है ना। तो आप कहीं का ध्यान से देख पानी में तोलबे फिर वही वस्तु के तेल में आ वही वस्तु के ग्लिसरीन में तो ये सब एक प्रकार के कथी तो तरल पदार्थ है। ये सब कथी तो अहाँ के तो अब अहाँ से शुरू में कथी कली कि सर मतलब हवा में जो तोलिए ना तो वही के तुलना में तरल पदार्थ में डूबी तो सब में तो सेम दे कि तरले पदार्थ है लेकिन नहीं तरले पदार्थ भेला के बावजूदो भी कथी तो सब तरल पदार्थ के घनत्व फरक है। आ एगो बात अभी अहाँ के हम समझलिए आ जब घनत्व फरक है तो जकरा में जते ज़्यादा घनत्व रही ना ओकरा नीचा से धकले के क्षमता वही तरल पदार्थ के बेसी रही। तो अ में सबसे बेसी घनत्व के कड़ी से था अहाँ सबके जेना आप सबसे पहले हम अ के तारे छोड़ दी ठीक है। अब एक बारे में अहाँ नहीं नॉलेज हवे तो वही दोनों के बात करी तो तेल में पानी में घनत्व केकर बेसी है मतलब किनको ज्ञान के अगर प्रयोग करबी तो अहाँ सही दोनों में से जान सकी तेल में पानी में केकर घनत्व बेसी हुई तेल के तो छतला तो घनत्व बेसी भ गल कि कम भेल कोनो चीज पानी में छतलाल तो घनत्व कम रही बेचल से कहू तो मतलब अहाँ सब खाली उल्टे दिमाग लगाबी जभी तभी तो उल्टे दिमाग तेल में पानी में हम पूछली वही लगला कि ये सब खेला मिला सब कहने हैं तेल में पानी चल जाए तो मतलब तेल छतलाए लगे तो कोनो चीज छतलाए लगे ओकर डेंसिटी कम कि बेसी तो फिर केना कह यहाँ से बेसी तो अ के सबसे पहले बुझू कि एकरा दोनों में केकर डेंसिटी बेसी तो पानी के हाँ तेल के कम ग्लिसरीन के डेंसिटी वो कनिका गाढ़ो टाइप के रही बुझलिए तो ओकर डेंसिटी सबसे बेसी। तो अब अहाँ सब तो ये तो छुटिया ले लिए कि अ में सबसे बेसी डेंसिटी के करते आ तै पर से आ सबसे कम के करते तेल के आगे तक तो डाउट ना हो कि भेल अहाँ सबके तो वैसू ने वही बैठू ना वही वैसे नहीं देखाई हमें कि तो पंखा में चले कते नीक बैसल तो केला बैग लहसुन वे तो तीनों में तो बुझ डेंसिटी। अब अहाँ से हम पूछी अभी तो हम सब कहानी तो आगे कह दिली अब वहीं सबसे पूछी अ तीनों में डूबे तो सबसे बेसी आ सबसे कम तौल केकरा में अनुभव होते सबसे कम ग्लिसरीन में कैला एक डेंसिटी तो बेसी डेंसिटी में बेसी ऊर्चाप लगते कि कम ऊर्चाप लगते बेसी आ बेसी ऊर्चाप लगना के मतलब तौल कम तौल कथी तो जेना अहाँ के सपोर्ट करते अहाँ के भारी लगती जेना कोई चीज उठे नहीं अहाँ आ कोनो आदमी अहाँ के सपोर्ट कर दिल्क अ के मतलब वो चीज भाड़ा लगती कि भारी तो अ में तो सबसे बेसी सपोर्ट केकरा से भेट रहा है ग्लिसरीन से आ तई के बाद पानी से आ तई से सबसे कम केकरा में अहाँ के अब अ के मतलब अपना सब कुछ के निचोड़ में कथी निकालिए कि ऊर्ध्वचाप जो है ना ऊर्ध्वचाप तरल पदार्थ के घनत्व पर निर्भर रही कि नहीं रही से कम नहीं भेल
जना हम कहलिए कौन कौन पदार्थ ओकरा असर पाई थे, एगो ऊर्ध्वचाप के असर पाए वाला कथी बोलते घनत्व, कथी बोलते तरल पदार्थ के घनत्व। अब अहाँ कहू तो तरल पदार्थ के जते घनत्व बेसी छलै तते ऊर्ध्वचाप बेसी कि कम ऊर्ध्वचाप? बेसी घनत्व में बेसी ऊर्ध्वचाप कि बेसी में कम ऊर्ध्वचाप? बेसी घनत्व में बेसी ऊर्ध्वचाप, तब ना तौल कम भेलै। घनत्व बेसी तो ऊर्ध्वचाप जेना अहाँ के नून पानी में आ पानी में अंडा के धरै छी तो पानी में डूब जाए। हाँ रुकू न कहै छी, तो नीचा में से नून पानी वाला के ताकत बेसी भ जाए, मतलब ऊर्ध्वचाप, तब ना ओकरा ऊर्ध्वचाप बेसी भ जाए तो ओकरा ऊपर छतला दे। एहि के मतलब कथी भेलै? ऊर्ध्वचाप के पावर के दे रहल है द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो जै लिक्विड के डेंसिटी जते ज़्यादा रहते ओकरा से लागे वाला ऊर्ध्वचाप बेसी रहते। तो सबसे बेसी ऊर्ध्वचाप एकरा में लगी, वही के बाद एकरा में, सबसे कम एकरा में लगी। बात समझ में नहीं? अब जब सबसे बेसी ऊर्ध्वचाप एकरा में लगी तो सबसे कम तोले में होते कि नहीं होते? अगर हम ये लिख दै छियै मान के चलू 16 न्यूटन, ठीक है, आ एहि में लिख दै छियै 17 न्यूटन, आ एहि में लिख दै छियै 18 न्यूटन, तो ये ठीक लगे कि नहीं लगी बात? आ ई करे चले तो 20 न्यूटन, तो एहि में ई तो हवा है, तो हवा में तो ऊर्ध्वचाप बहुत कम है, नगण्य मतलब वास्तविक। तो एहि में हम 16 लिख दिली है, तो एहि सबके देख के बुझाए कि नहीं सही है? कैला कि में ऊर्ध्वचाप बेसी है तो तौल कम, तै पर से एकरा तुलना में एकरा में कनिका कम है तो एकरा में तौल कनिका बेसी भेलै, आ एकरा में सबसे कम ऊर्ध्वचाप लगी तो एकरा में तौल सबसे बेसी भऽ गेलै। तो आब अपना सब कहू तो ऊर्ध्वचाप अगर तरल पदार्थ के घनत्व बढ़ि रहल है तो ऊर्ध्वचाप भी नहीं बुझ रहल छी बात? घनत्व बढ़नाइ बढ़ि रहल तो ऊर्ध्वचापो बढ़ि रहल। तो सब बात के निचोड़ में कथी आ गई से बुझे गेलो यहाँ से कि ऊर्ध्वचाप और तरल पदार्थ के घनत्व बीच कस्तो संबंध है? समानुपातिक। समझ में आयल कि नहीं? समझ में आयल कि नहीं से कहू ना? तरल पदार्थ के घनत्व और ऊर्ध्वचाप बीच के संबंध भरते? कैला कि जे तरल पदार्थ के घनत्व जते बेसी रहते वो तरल पदार्थ वस्तु में उतने ज़्यादा ऊर्ध्वचाप लगते, आ जे जते ज़्यादा ऊर्ध्वचाप लगते तो वही वस्तु के तोलबै तो तौल कथी होता है कम होते। समझ में आयल कि ई बात बुझली कि नहीं से कहू तो अहाँ अभी तो अहाँ हम एक चीज प्रश्न करे चाहलिए, कथी तो घनत्व आ तरल पदार्थ के ऊर्ध्वचाप वे केहन संबंध है? तो समानुपातिक संबंध में डाउट है अहाँ सबके? समझ में आयल कि से कहू तो आज तक अपना सब नून पानी के कहानी जो पढ़ने छलिए, तो नून पानी के कहानी या शुद्ध पानी के कहानी जो पढ़ने छलिए तो मात्रे डेंसिटी वाला बात बुझी छली। अहाँ सब 8 क्लास तक पढ़ने छी न, तो कथी कहने रहे अहाँ सब ओहने हिसाब से पढ़ने होबे। सरो सब वही बात अहाँ के कहने होते कि जब नून पानी शुद्ध पानी में अंडा धर तो डूब जाए है, आ वही में अगर नून धऽ दै छियै विस्तारे नून मिलाबै छी न तो ओकर डेंसिटी बढ़े लगे है। तो डेंसिटी बढ़ते नून पानी के डेंसिटी जब बहुत ज़्यादा भऽ जाए है तो की होई तो अहाँ के ओहि में अंडा छतलाए लगे। तो ये मात्रे अहाँ सब कथी पढ़ने होबे कि डेंसिटी के रीजन में कथी पढ़ने होबे तो डेंसिटी। अब 10 क्लास में अगर ये क्वेश्चन पूछलकै तो मात्रे डेंसिटी के कहानी नहीं देखाओगे, कथी कहबे? शुद्ध पानी को तुलना में नून पानी को डेंसिटी माने घनत्व बढ़ी भएको कारणले गर्दा नून पानीले दिने ऊर्ध्वचाप पनि के हुन्छ त बढी हुन्छ नि। नून पानी को घनत्व शुद्ध पानी को तुलना में बढी हुन्छ, आ जब घनत्व बढी हुन्छ यसको मतलब के त नून पानीले अंडा में दिने ऊर्ध्वचाप पनि बढ़छ, किनकि संबंध कस्तो छ त समानुपातिक छ, जसको फलस्वरूप शुद्ध पानी में अंडा डुब्छ तर नून पानी में अंडा तैरिन्छ उत्रिन्छ। समझ में आयल कथी कहलिए से? तो मात्र ये डेंसिटी वाला बात कहबै कि ओकरा घनत्व जरूर जोड़ देबै, सॉरी कथी कहै छी ओकरा ऊर्ध्वचाप जरूर जोड़ देबै, माने घनत्व बेसी भेला के कारण से ऊर्ध्वचाप बेसी होते हैं, आ बेसी ऊर्ध्वचाप नीचा से लगती तो वस्तु के छतलावे में, ओकरा तैरावे में, ओकरा उतरावे में, ओकरा फ्लोटिंग करावे में कथी करती तो आसान हो। समझ में आयल? तो आब अहाँ के जेहन क्वेश्चन है नून पानी शुद्ध पानी वाला तो मात्र डेंसिटी वाला बात नहीं लिखब। जेना अपना सब ये प्रैक्टिकल कऽ के भी देख सकै छियै तो एहिमे ऊर्ध्वचाप के कहानी कहब। जेना अहाँ सब देख सकै छियै ये देखाय हम देखियो ई शुद्ध पानी है, कथी तो अहाँके आ शुद्ध पानी में अंडा के धैलिए तो अंडा डूब गए, देखाय हम देखू तो अंडा डूब गए, वो लाइट के कारण से ओना अथी हुई अहाँ के मोटका मोटका देखाय हवे अंडा डूबले कि डूबले। अब आब कनिका ध्यान देवे, जेहने जेहने में हम नून मिलाबे कथी मिलाबे तो नून मिलाबे न तो एकर पानी के डेंसिटी बढ़ते जाते, नून मिलाते मतलब पानी के डेंसिटी कते के बढ़ते। तो जब पानी के डेंसिटी बढ़ते
पानी के डेंसिटी बढ़ती तो नीचा से लागे वाला ऊर्जा कथी कहाँ के बढ़ते। तो विस्तारे विस्तारे देखियो शुरू में तक कोनो फर्के नहीं पड़ते। कहीं देख सके अहाँ सब हम अथी नून मिला दिली ई फेंक देवे यहाँ एक नहीं रखा कोनो बात नहीं है बुझलिए। हम अब धीरे धीरे मिलाबै छियै आ तक बाद देखै छियै कि ऊपर आवेला करी कि नहीं करी। बड़ नीक डिब्बा है देखियो जेहने जेहने मिलती ना तो धीरे धीरे ओकर लगाए वाला उड़चाप माने तरल पदार्थ उड़चाप के तो धीरे धीरे लगाते तो धीरे धीरे सुगबुगती पहले तै पर से कहते इतना फोर्स नहीं होइवला हो तो आरो फोर्स हम देवे। देखियो कहीं आरो हम दिलिए नूने में आरो नून दिलिए देखाए हमें कि नहीं देखाए वहाँ सबके नहीं देखाए हमें। देखियो आरो एक नून पहले देखते रुकू ना पहले नून निक से मिली ई बिकरे छोटे तक लगे कि एना देखाई हवे अहाँ सब। देखिए छतलौती किनका रुकू ना अभी ओका पावर लगती तब ना नून ओकरा उड़चाप के कथी करते तब नून ओकरा उड़चाप कथी करते अहाँ के बहुत। देखियो अब अंडा सुगबुगाए लगल मतलब ओकरा धीरे धीरे ओकरा फोर्स लाग रहा है। अब आरो कहूँ उतना नून सनमे तो सब नाश बहुत एक बाज में केला धऽ दी देखै छी कते धीरे धीरे फोर्स बढ़ि रहल है कहीं अथी करै छै नहीं मिला ये अंडा वाला कहल कि कैला अंडा लाए छै भोरे भोरे। हम कहलिए काम है कहलिए कई रुपये कहल 20 रुपये। हम कहलिए ठीक है आ रहा छी 10 रुपया दऽ के हम ऑमलेट खा बेसी वापस ले पूजा करै छली भोरे भोरे ओकरा हम उधारी लऽ कऽ चाह मने दऽ दी। देखियो कनिका आब एकर पावर माने एहि पानी में जे नून मिलेला के बाद ना कनिका बिखरे छोट है बुझलिए। आप की करबे अपना सबके स्कूल गरीब है। देखियो आब अंडा के देखियो अपन धरती छोड़ देलकै आब देख आब कभी सर देखेबे नहीं करी कनिका के देखियो एना के देखते देखा दे। देखियो धीरे धीरे धरती छोड़ देलकै आब देखियो अंडा ऊपर आ गेल। देखियो आइ नहीं देखियो तो देखियो तो देखाई हवे देखियो ई अंडा है से ऊपर या चल देखे छिए या ओइसे घीचो तो घीचो न पागल लगे मोबाइलो लबै छै तो खराब फैल लबै छै। देखियो तो ई अंडा धरती छोड़ने के छोड़ने देखियो तो एहि के मतलब कथी नीचा से लागे वाला ऊर्जा ओहि से नहीं खींचे के है अया कहीं पर से ताकू अथी करू बगल में नहीं। हाँ देखियो तो ई अंडा जे है के धरती छोड़ाइल देखियो तो धरती छोड़ने है आए नीचों से अथी करू देखाई हवे कि नहीं देखाई हवे देखाई है। आब में आरो देखियो एहि के मतलब रह देता ओते कट कर दियो एहि के मतलब की भेलै अगर हम आरो नून जे मिलबै तो एक नीचा से देवला ऊर्जा आरो बढ़ते कि घटते माने एक डेंसिटी बढ़ रहा है पानी के माने पानी में जब नून मिले छै तो एक डेंसिटी कथी हो रहा है तो बढ़ रहा तो नीचा से लगावे वाला माने ओकर ताकत बढ़ रहा कि घट रहा है। तो जेहने जेहने डेंसिटी बढ़ले तेने तेने ऊर्जा बढ़ले आ ऊर्जा बढ़नाई के मतलब अंडा के जो धकेल वाला फोर्स नीचा से ऊपर में से बढ़ रहा कि घट रहा है। तो देखियो आरो अंडा ऊपर आ गए आप हम आरो मिलबै छोड़बे कहाँ। रुकू 1 मिनट देखियो एकर ताकत के हम आरो बढ़ा देले एकर ताकत के हम आरो बढ़ा देली सुनबै ताकत के बढ़ा देली। अब आप देखियो अंडा के ताक देखियो अभी ई पूरे के पूरे अब है छतलाए लगल देखियो देखाई लगल देखो ना देखियो ई नीक से जे मिलबै ना तब अंडा अथी होते मतलब कथी कहै छै ओकरा ओ देखत साफ पानी देखत देखाई अब देखू तो आब अंडा छतलाए लगल कि छतलाए लगल अंडा पूरे के पूरे की हो लगल तो अहाँके छतलाए लगल देखा रहा कि देखा रहा हो गेल कट करू लू। एहि प्रकार से अपना सब कथी बुझलिए एहि प्रकार से अपना सब ई बुझलिए अपना सब एहि प्रकार से ई बुझलिए कि वास्तव में नून पानी के डेंसिटी शुद्ध पानी के तुलना में ज़्यादा छलिए आ जेकर डेंसिटी ज़्यादा रहे है ओकरा में ऊर्जा कथी लगी अहाँके ज़्यादा लगी। लू अये तक में कनिको डाउट हवे अहाँ सबके हवे डाउट तो एहि प्रकार से अपना सब कथी बुझली तो ऊर्जाप के आ डेंसिटी के संबंध कथी अहाँके समानुपातिक है। चलो अये तक में डाउट हवे एगो तो बुझ गेली। अब अहाँके पूछते कि ऊर्ध्वचाप के बंद करू ना भऽ गेलै ऊर्ध्वचाप कथी सब पर निर्भर रही तो एगो तब सब पढ़लिए ऊर्ध्वचाप के असर के पारी तरल पदार्थ के घनत्व असर पारले कि नहीं पारल किसे कहू तो एगो तो ई बुझ गेली आ वो घनत्व असर जे पारल तो केहन टाइप से बुझी समानुपातिक रूप से माने जते डेंसिटी बेसी रहते तते ऊर्ध्वचाप भी ज़्यादा लगते
आ वही कोनो वस्तु को अगर ओहिमे डुबोबी ना तो ओकर तौल ओहिमे आरो कथी अहाँके कम होते। अइ नून पानी में आप डुबोबे अइ वस्तु के थावे अइ वस्तु के अब नून पानी में डुबोबे तो ओकर तौल आरो कम होते कि बेसी से कहते कम होते। नून पानी में जब ये डुबाबी तो ओकर तौल कथी देखते अहाँके शुरू में देखब छल कते हवा में 2 न्यूटन का देखा चलता 2 ठीक है। आ तय के बाद पानी में शुद्ध पानी में कत देखल कि शुद्ध पानी में 1.5। अब एहि में डुबा के देखिए में तो पानी जा अथिए भ गेल। अब एहिमे 1.5 से कम देखा रहा देखियो 1.5 से कनिका कम देखा रहा है पूरे। अब ओना है कि छोटका बिकै तो कनिका नहीं बुझा रहा है लेकिन हम झूठ नहीं कहै छी अहाँ सबके सच कहै छी बात बुझे के बोली एना बुझबै कि नून पानी के डेंसिटी तो बेसी भ गेलै है ना। तो नून पानी के डेंसिटी जब ये बेसी भ गेलै तो कहीं ना कहीं ऊर्ध्वचाप की होता है नीचा से बेसी लगते तो ओकर तौल कही होता कम हो। कहियो काल अहाँ सबके एग्जाम में केना पूछबै छियै 3 टेबल देने रहत एक देने रहत 16 न्यूटन एक देने रहत 17 न्यूटन एक 18 न्यूटन। अब अहाँ के सेलेक्ट करके कौन है नून पानी कौन है शुद्ध पानी आ कौन है हवा तो दिमाग लगा कर लिख देगी जो सबसे बेसी से कथी होते अहाँ के हमें हवा के बात के लिए शुद्ध पानी के नून पानी के तो सबसे बेसी तौल कतऽ होते नून पानी में सबसे बेसी तो हवा में होती ना कि हवा में ऊर्ध्वचाप तो नगण्य मात्रा में लगी आ तय के सबसे कम होते कतऽ अहाँ के पानी में सबसे कम नून पानी में कैला कि नून पानी के डेंसिटी एक सबके तुलना में तो ऊर्ध्वचाप ज़्यादा रहते तो तौल कम होते आ सबसे तै पर से अहाँ के पानी तो पानी में बीच बीचहा में होते है ना। समझ में आयल कि एहन टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पटक पटक अहाँ के 2 मार्क में पूछित रही अहाँ सब तो बुझ जब नहीं आ वही में कहता अथी निकाले ऊर्ध्वचाप तो फिर अपना सब कथी करबे हवा बाटा पानी के घटा देवे नून पानी के नहीं घटाए पानी वाला घटाए। समझ में आयल कि नहीं लो अहिया तक में डाउट तो नहीं होता अहाँ सबके आप लो आब अपना सब आगाड़ी बढ़े छे लो। अब ऑफ थ्रस्ट के घनत्व से संबंध अपना सब तो बुझ गेली कि केहन घनत्व संबंध है के समानुपातिक कथी छलै के समानुपातिक। ओही कारण सबसे समुंदर के पानी जो है ना जना समुंदर में जो जहाज चली है तो जना मान के चलो नदी में जहाज जना पौड़िए खेले के बात होते ठीक है तो पौड़ी खेले में नदी के पानी में बेसी सजीला होती कि समुद्र के पानी में पौड़ी खेले में हाँ तो नूनिनो पानी के डेंसिटी तो बेसी भेले तो नीचा से ऊर्ध्वचाप बेसी लगते कम लगते तै के लगी समुद्र वाला पानी में कभी भी की होता है कि पौड़ी खेले में सजीला होते चाहे अहाँ के कहियो काल केहन क्वेश्चन पूछित रहे एवटा पानी जहाज के तो नदी बाट के मत नदी बाट समुद्र में प्रवेश गर्दा त्यसको पीध कम डूबे को देखियो जबकि नदी माली बड़ी डूबे को देखियो कथियो एकर कारण कथी हो सकिए उहे बात होते कैला कि कथी कहै छी अहाँ के नदी के पानी तो अहाँ के नूनीलो नहीं रहे जबकि समुद्र के पानी कथी रही तो नूनीलो रहे तो ओकरा जेकरे ओहि के कारण से की होता अहाँ के कहीं ना कहीं समुद्र के पानी के डेंसिटी बेसी तो ऊर्ध्वचाप ज़्यादा तो ओकरा बेसी नीचा से फोर्स लगल तो ओकर पीध कम डूबते कि बेसी डूबते कम डूबते जबकि कथी में आप हाँ पोखरी कहियो चाहे नदी के वाला पानी कहियो नॉर्मल पानी तई में कथी होते बेसी डूबल होते एकर कारण सब बुझली कि नहीं बुझली यहाँ से नहीं बुझली कारण लो तई के बाद तो वह कारण है कारण कथी भेलै कि समुद्र को पानी के नूनीलो हुन्छ जसको फलस्वरूप त्यसको डेंसिटी बढी हुन्छ र बढी डेंसिटी भएको कारणले गर्दा ऊर्ध्वचाप पनि बढी हुन्छ जसको फलस्वरूप यसको पीध अलि कम डुबेको हुन्छ जबकि नदीको पानी नूनीलो हुँदैन तो ऊर्ध्वचाप पनि कम लाग्छ डेंसिटी कम भएको कारणले गर्दा जसको फलस्वरूप त्यहाँ अलि त्यसको पीध बढी डुबेको हुन्छ। समझमा आयल एहन टाइपको क्वेश्चन अहाँ सब करि सकै छी। ल अब हामी कुरा गर्छौँ दोस्रो कारक तत्त्वको बारेमा। अहिले पहिलोमा हामी के सिक्यौँ त डेंसिटी के त डेंसिटीसँग कस्तो सम्बन्ध छ त समानुपातिक भयो। ल अब हामी नेक्स्ट कुरा गर्छौँ। ल अर्को छ हामीहरूको के को बारेमा त अब बोल्ने काम नगर कोही एक हेर हल्ला नहीं कर। ल अब विस्थापित तरल पदार्थ को आयतन। अब अहाँ कभी सर विस्थापित तरल पदार्थ के मतलब कथी हो समझाबै छी। देखियो जेना अहाँ के विस्थापित तरल पदार्थ के मतलब समझाबै छी। जेना देख रहल छी ई बीकर देख रहल छी एकरा फेंक दै छी रुकाबै के कामे नहीं लगते। फेर हम जनकपुर से कीन के लाबे ई पार पूरे नून तो मिलले नहीं छलै तैके लागि तो नहीं अथी होइ छलै।
तो की भऽ गेल कते में से हिला डुलाब करे पूरे शुद्ध है। लहसुन वे अब विस्थापित तरल पदार्थ केकरा कही तेकरा बारे में हम समझावे के प्रयास करी। ठीक है, विस्थापित के मतलब समझावे कोना तो नीचा में एगो अथी छल लाइव अथी यूरेका केन जखा छलिए ना के निकलल लोल वाला नहीं छले लका बोल जाता जान ऑफिस चला बैठल छे कथी कहलिए होइत लागल वही धैल छलिए एगो डिब्बा होत कांथी वाला कथी प्लास्टिक वाला ओहि में ना के लोल निकल हो। हाँ जाओ तो जल्दी जाओ तो जल्दी जाओ तो सब तो लेटे कहते रहे लसुन अब भयो बंद कर ल एउटा कुरा सुन्दै अब हामी कुरा गर्छौँ के त अहिले हामी छलफल गर्यौँ के को बारेमा त कि तरल पदार्थ असर पार्ने तत्त्वहरूमा घनत्वको बारेमा हामी छलफल गर्यौँ। घनत्वसँग कस्तो सम्बन्ध लाग्छ त्यो सबै कुरा हामीहरू राम्रोसँग बुझिसकेछौँ। ल अब तिमीहरूलाई बताउँछु के त हाम्रो अर्को विस्थापित तरल पदार्थको आयतन। अब विस्थापित तरल पदार्थ कसलाई भनिन्छ पहिले त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वस्तु फरक फरक आयतन भएका वस्तुलाई जब हामी पानीमा डुबाउँछौँ नि त कतिको ऊर्जाचाप दिन्छ भन्ने कुराको विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। जस्तै अहिले हामीहरू एउटै वस्तुलाई एकटा बात कहू त अभी त एकेटा वस्तु के फरक फरक तरल पदार्थ में डुबैलिए कि फरक फरक वस्तु के से कहू त एकेटा वस्तु के फरक फरक तरल पदार्थ में माने अलग अलग डेंसिटी वाला तरल पदार्थ में डुबैलिए त की देखलिए कि जेकर डेंसिटी जते बेसी छलै तेकरा में ओते ऊर्जाचाप उत्पन्न होइ छलिए माने लगै छलिए। लेकिन आब की कभी से पूछिए अब जेना हम एकेटा तरल पदार्थ पानी ल लेबै आ ओहि में एक बाजी हम बड़का वस्तु के बेसी आयतन वाला के एक बाजी कम आयतन वाला के हम डुबेबै आ डुबैला के बाद देखबै कि केकरा में बेसी पानी विस्थापित होते। तो विस्थापित के मतलब कथी से पूछिए जेना मान के चलू ई देख रहल छै एकर नाम है यूरेका केन कथी नाम है त यूरेका केन ई बीकर एक प्रकार के स्पेशल बीकर है एकर नाम कहते हैं यूरेका केन है बुझलिए। एकरा में निकास नली के विकास भेल है। आब ओहिमे विस्थापित तरल पदार्थ के मतलब कथी होते से समझाबै छी अहाँ सबके केकरा कहते विस्थापित। जेना मान के चलू रे सॉरी टेर भऽ गेल जेना अहाँ सब देख सकै छियै ई एकटा कथी तऽ डूंगा है ठीक है एहि डूंगा के में हम डुबेबै तो डुबेबै तो कुछ पानी ऊपर आवे वाला करते कि नहीं करते। जेना हम एकरा एहि में डुबेबै डूबते कि नहीं डूबते देखियो तो ई पानी में कुछ गिरली कि नहीं गिरली से कहू तो गिरली कि नहीं। तो जे पानी नीचा में गिरली ना हमर बात बुझै छी कि नहीं बुझै छियै एकरा डुबैला के बाद जे पानी नीचा में होलै ओकरा कहबै विस्थापित तरल पदार्थ। कोन तरल पदार्थ कहबै तऽ बुझली कि बुझलियै कथी भेलै से बुझलियै एक बार आरो देखाबै छी अहाँ सबके एहिमे अपना सब की करी त निकास नली तक एकरा पानी राखि देली कते तक राखि देली त निकास नली तक पानी राखि देले छी अभी तक केना गिरते वही तक मात्र रखने छी ने देखिए देखाई कि नहीं देखू तो देखू ना आब देखू की करै छै एकरा हम की करै छै त एहिमे डुबेबै तो डुबैला के बाद की होते तो एकर ई वस्तु के तो अपन कुछ सेफ है एकर तो आयतन है कि नहीं से कहू तो एकर तो कोनो आयतन होते कुछ आयतन होते एक तो अथी के पत्थर के जेहन एकरा में डुबेबै छियै देखियो हम डुबैलिए तो जब डुबेबै मान के चलू तो डुबैला के बाद जे पानी बाहर निकलती ना जे तरल पदार्थ जे बाहर निकलते निकल रहलै बाहर देखू तो निकललै तो जे तरल पदार्थ बाहर निकललै ओकरा कहबै कथी तो विस्थापित तरल पदार्थ। समझ में आलै कि एकरा कहबै विस्थापित तरल पदार्थ से बुझली कि नहीं बुझली माने कोनो वस्तु के जब डुबेबै छियै तो कुछ पानी बाहर अबै तो अहाँके था कि कते पानी बाहर अबै से ओकरा बारे में समझाबै छी। अहाँके था कते पानी बाहर अबै है एकरा जब में डुबैली ना तो नीचा से जते होते ऊर्ध्वचाप लगेने तते तरल पदार्थ बाहर होते हैं। तो सबसे पहले विस्थापित तरल पदार्थ के मतलब बुझलिए जे वजह से अपन ठाव के चेंज कर लेलकै। तो आब एकरा आयतन पर डिपेंड पड़ते कि कते विस्थापित तरल पदार्थ बाहर आते से बात। एगो बात कहू तो ई ढूंगा जतेबा के है एकर तो कुछ आयतन होते एकरा से छोट वाला के डुबाबी तो कम पानी निकलते कि बेसी पानी निकलते कम पानी निकलते। एहि के मतलब कम पानी निकलना के मतलब नीचा से लागे वाला ऊर्जाचाप कहियो तो कम होते जते पानी निकल लेकिन मतलब ओते ऊर्जाचाप नीचा से लागि रहल तो छोट वस्तु में छोट माने एकर आयतन कम रहते। जब ढूंगा के ऐसे छोट आयतन वाला वस्तु लेबै तो कहीं ना कहीं की होते से बुझिए एहिमे विस्थापित तरल पदार्थ कम निकलते कि बेसी कम निकलते कम। अगर एकर साइज के बढ़ा के तब डुबाबी तो बेसी निकलते कि कम बेसी निकलते बेसी विस्थापित तरल पदार्थ निकलते। एगो बात कहू तब अहाँ सब एहि पर से एगो बात हम पूछे चाहे छी अहाँ सबके तो जते सुनू जते
कम आयतन वाला के डुबेबै तो कम विस्थापित पानी होते, आ बेसी आयतन वाला के डुबेबै तो जकर आयतन बेसी रहते तो बेसी विस्थापित वाला होते। पिंड वाला बात पर डिपेंड नहीं पड़ते। अब ये चीज़ के हम प्रूव कर देवे, पिंड पर डिपेंड नहीं पड़ते। अब कभी कैला ओहि चीज़ के कनिका काल में हम प्रूव करब। अहाँ जे बात अहाँ कहली ना से चलो ठीक है, पिंड वाला बात कहै छी सर भारी की कहला, भारीपन पर हालापन पर डिपेंड नहीं पड़ते। अब एहि लागी डिपेंड नहीं पड़ते, जेना मान के चलू एगो हमरा लग एकटा क्यूब है जे कथी कहे तो फलाम के है, कथी कहे तो 1 मीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब के है, ओकर आयतन कते तो 1 सेंटीमीटर क्यूब। आ एगो एल्युमिनियम के क्यूब है आ ओकरो आयतन कते है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हाँ भारी तो फलाम में आयरन में सॉरी फलाम में एल्युमिनियम में भारी के होते, फलाम में एल्युमिनियम में भारी के होते कहूँ ना, दोनों के साइज एक रंग के है ना, फिर भी भारी के होते, फलाम नहीं होती भारी, ओकर डेंसिटी तो बेसी हुई, लेकिन दोनों के आकार सेम है कि फर्क है से कहूँ कि दोनों कथी तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के है। अब दोनों के हम पानी में डुबाबै छी तो वहाँ अभी तक कथी कहली कि सर पिंड पर डिपेंड पड़ते, तो भारी के है फलाम, तो फलाम बेचबै तो बेसी पानी विस्थापित हो चाहिए ना, लेकिन वैसे पानी विस्थापित होता है नहीं होते। कैला कि दोनों के आकार सेम है, आकार से मतलब ओकर आयतन सेम होते कि फर्क होते, तो सेम आयतन वाला कोनो वस्तु रहते ओकर पिंड कम रहो चाहे बेसी रहो, तो पिंड पर नहीं डिपेंड पड़ते कि बेसी पिंड वाला में बेसी पानी निकलते, डिपेंड कथी पड़ते तो ओकर आयतन पर, ओकर आकार पर डिपेंड पड़ते। तो आप अपना सब से एगो आरो बात बुझलिए, जते बेसी आकार जते बड़का आकार रहते ओते पानी विस्थापित बेसी होते। एहि के मतलब बेसी पानी विस्थापित मतलब बुझलिए कि नीचा से ऊर्चाप बेसी लगते। तब एहि चीज़ के हम एहि से कनिका अहाँ सब देखियो तो ध्यान रखें। देखियो एगो वस्तु है ये पानी अभी तक डूबल नहीं है, ये पानी में डूबल है नहीं, ये हवा में है, ओकरा ऊपरे से छी लटका देने, पानी में नहीं छी डूबे, तो कते न्यूटन देखबी है 150 न्यूटन का वेट देखा रहा है। कनिका ध्यान देवे, वही वस्तु के हम कनिका डुबा देने छी, एते भाग मात्रे डुबेने छी, मतलब एकर इतने आयतन डुबेने होवे कि पूरे डुबा देने छी, तो कनिका डुबेने छी तो कुछ तो ऊर्चाप लगे होते कि नहीं लगे कहू तो कनिका डुबैला पर कनिके ऊर्चाप की बेसी ऊर्चाप, तो अब कनिको तो ऊर्चाप लगल, एहिमे तो ऊर्चाप लगबे नहीं कले, हवा में लगन, ये हवा में कि पानी में से कहू तो एकरा में कुछ पोर्शन डुबैली है, कुछ भाग डुबैली, तो कुछ एक आयतन तो डुबैली है, तो अहाँ के 140 देखावे लगल, कहीं मतलब 10 न्यूटन नीचा से फोर्स लाग रहा है। अब एक तुलना में एक बेसी डुबेने छी कम डुबेने छी, एक बेसी छी डुबेने कि मतलब नीचा से लगे वाला ऊर्चाप आरो बढ़ल तो ये घटल होते बेसी होते, एक तौल कथी तो कम है। आ लास्ट में हम की करने छिए पूरे डुबा देने छिए, जब पूरे डुबा देने छिए कि मतलब आयतन सबसे बेसी एक सबके तुलना में आयतन सबसे बेसी, तो जब बेसी आयतन वाला वस्तु के जो डुबा देवे, देखियो एक कहीं को डूबले नहीं है, ये एते आयतन है, ये कहीं बेसी आयतन है, आ ये पूरे के पूरे आयतन जते कहीं तक पूरे के पूरे ओकर आकार डुबा देने चाहिए, तो सबसे बेसी कत ऊर्चाप लगली हुई लास्ट में कि शुरू वाला में, लास्ट में, तब ना सबसे कम तौल है, एक मतलब सबसे कम तौल सबसे लास्टे में है, एक मतलब ऊर्चाप सबसे बेसी लगे है। ऐसे की प्रूव है कि जेकर जते बेसी बड़का आयतन रहते ओकरा नीचा से दे वाला ऊर्चाप ओते ज़्यादा हो, वस्तु के आयतन जते बेसी रहते तो नीचा से लागे वाला ऊर्चाप भी बेसी रहते। जेना सिंपल भाषा में समझे छी, एगो छोटका बैलून है आ एगो बड़का बैलून है, एगो कठौती में पानी लेने छी, तो छोटका बैलून के हम जबरदस्ती डुबाबी तो पानी तो कुछ उछलते, आब बड़को बैलून के ओकरा हम आरो जबरदस्ती डुबाबे तो केकरा में बेसी पानी उछलते, एक मतलब नीचा से लागे वाला ऊर्चाप केकरा में बेसी लगे बड़का में। समझ में आली कि नहीं? तो पानी में से गिरनाई के मतलब बुझिए जते ऊर्चाप लगी ततने पानी गिरी, नीचा से जते फोर्स लगबी ना, में से एगो बात कहूँ तो अगर में से पानी अगर सॉरी ये तो ठीक है हमें ये तक रहते ठीक है, ये तक रहती बीकर ठीक है, अगर हम डूबे तो नीचा से कते न्यूटन फोर्स लग रहा है 10, के मतलब में से कते पानी गिरे के चांस बनते 10 न्यूटन। हमारे बात बुझल छी नहीं बुझल छी, ये तो हम बड़का कह देने चलिए तो अलग बात है, लेकिन अभी तो हम देखली ना सके कि पानी गिरी चलिए, अगर एक एते डुबा देवी तो में से कते पानी गिरे के चांस होते 20 न्यूटन, आ एक जब हम पूरे डुबा देवी तो कते पानी गिरे के चांस होते 30 न्यूटन। समझ में आयल कि नहीं आयल? कहे का मतलब जतने पानी खसी है ततने ऊर्ध्वचाप लगे, जते पानी विस्थापित हुई है ओते ऊर्ध्वचाप लगे। समझ में आयल कि से कहूँ तो बात समझ ली कि नहीं समझ ली से कहूँ तो आप कहूँ तो वस्तु के आयतन आ ऊर्ध्वचाप बीच केहन संबंध भेल, इहो समानुपाती, कि जकर आयतन जते ज़्यादा रहते तो ऊर्ध्वचाप ओते ज़्यादा होते। समझ में आयल कि नहीं? जते आयतन ज़्यादा रहते ऊर्ध्वचाप ओते ज़्यादा लगते। लेकिन एगो बात याद रखो, अई वस्तु सबके जो डुबैली है
तो कनिका पोर्शन डूबल तो कनिका उड़ चाँप लगे छलिए। लेकिन एक बाजी पूरा डूबैला के बाद, कनिका ध्यान से सुनू, एक बाजी पूरा डूबैला के बाद जब एक बाजी हम पूरा डुबा दिली ना तो कतनो गहराई में ल जब तो उड़ चाँप कॉन्स्टेंट रहते कि बढ़ जाते से कहू तो कॉन्स्टेंट मतलब उतने रहती ना कैला क्या हम भीतरों जो ल जब एक हम भीतरों ल जब तो एक आयतन बढ़ जाते से कहू तो आयतन नहीं बढ़ना के मतलब उतने पानी विस्थापित होते। एक जब तक पूर्ण रूप से नहीं डूबले वस्तु, जब तक पूर्ण रूप से नहीं डूबले तब तक अगर जते बेसी डूब रहा है तते बेसी पानी विस्थापित होते। लेकिन एक बार जब पूर्ण रूप से डूब गए तो विस्थापित पानी एकदम कॉन्स्टेंट बहुत है कि आरो बढ़ते चल जाते। अभी तो नहीं कि सर अहाँ गहराई में लगे बेसी तो बेसी पानी विस्थापित होते, ओहन होता है नहीं होते। कैला कि अहाँ कतनो गहराई में लगे तो ओकर आयतन के तो नहीं बढ़ा सके ना, तो कति बेला समय पानी विस्थापित होने चांस बढ़ जान जब जति बेला समय तो पूर्ण रूप से डूबे को होदैन। एक चोटी पूर्ण रूप से डूबी सके पछी लागने ऊर्ध्वचाप कॉन्स्टेंट भैल है। एक नीचा से लगला ऊर्ध्वचाप केना अवस्था में कॉन्स्टेंट होते जब वस्तु पूर्ण रूप से डूबते कि केना, आ जब पूर्ण रूप से नहीं रहते डूबल ना तब तक जते बेसी डूबते जब तक ऊर्ध्वचाप बेसी लगते। बेसी डूबना के मतलब आयतन बढ़ना है कि कम होना है, बेसी पोर्शन डूबना के मतलब आयतन बेसी कि कम। जना ये कम डूबेने छी तो आयतन कम है कि बेसी है, ये तुलना में बेसी तो आयतन बेसी आयतन डूबल कि कम आयतन डूबल, तो जते बेसी डूबे तो आयतन होते बेसी। लेकिन जब पूरे डुबा देवे पूरे के पूरे डुबा देवे तो आयतन तो कांस्टेंट ही ना कि बेसी डूबेला आयतन बढ़ जाते। आई के मतलब जब समय वस्तु पूर्ण रूप से डूबे को दिन तब समय त्यसको तलबाट दिने ऊर्ध्वचाप बढ्दै जान्छ र एकचोटि पूर्ण रूपले डुबिसकेपछि के हुन्छ त त्यस ऊर्ध्वचाप के हुन्छ त कन्स्टेन्ट भइहाल्छ। समझमा अलिक नहीं हले अई के चलते अब एकरा आरो नीचा में तो 120 रहते कि बढ़ जाते ओकर तौल तो नहीं बढ़ते चाहे नहीं घटते। समझ में आए कि नहीं अभी तक बुझली कि नहीं से कहू तो चलो अई के मतलब अपना सब एक आरो बात सीख लेली। कथी सीख लिए कि ऊर्ध्वचाप से एगो आरो चीज पर निर्भर रही जेकर नाम कथी था वस्तु को आयतन चाहे वस्तु को आकार कह सके छी। समझ में आल वस्तु को आयतन अथवा आकार। अये तक में डाउट हवे अहाँ जे बात कली से बात अहाँ के अये देने चीज के हम प्रूव करके देखाबी छी। आप देखियो अहाँ सबके किताब पेज नंबर 211 में एगो भाडो लेने हैं आ वही में 2टा क्यूब के डूबे नहीं लेकिन दुनू क्यूब के जे एकटा फलाम के है आ एकटा कथी कहते एल्युमिनियम के है तो ये दोनों के हाँ अब ये दोनों के आकार सेम है कि फर्क कैसे कहूँ तो सेम है। मान के चलो दोनों के अब हम मान लीजिए कुछ 1 सेंटीमीटर की ओकर आयतन है तो दोनों के तो सेम पूरे के पूरे डूबे नहीं डूबे नहीं तो दोनों के पानी विस्थापित करे के क्षमता फर्क रहती कि सेम रहती कहूँ एक के रंग के दोनों के आकार कथी था अई के मतलब कोनो वस्तु के तरल पदार्थ में डुबाबी ना तो वस्तु के पिंड पर नहीं डिपेंड करते कि बेसी पानी कथी कहे अथी डिस्प्लेस करते कि कम पानी डिस्प्लेस करते। हम बात बुझल छिए अई दुनू में भारी होती फलाम के एल्युमिनियम से कहता तो फलाम भारी भेला के बावजूदो भी बेसी पानी विस्थापित करके कैला कि फलाम के एल्युमिनियम के दोनों साइज कथी तो के सेम है। तो ई वाला बात पेज नंबर 211 वाला बात हमरा फिगर तो नहीं पारबे तो वहाँ से बुझ जाबे दोनों में नीचा से लगला ऊर्ध्वचाप कथी होते के बराबर होते। ऐसा की प्रूव है कि कुनै वस्तुलाई जब हामी तरल पदार्थ में डुबाउँछ तो वस्तु को घनत्व कम छ कि बढी त त्यसले फरक पर्दैन हैन तो वस्तु को आकार कस्तो छ त्यसले फरक पर्छ। यदि वस्तु को आकार ठुलो छ तो आयतन पनि बढी होला अर्थात विस्थापित तरल पदार्थ को तौल अथवा तलबाट लाग्ने ऊर्ध्वचाप बढ्छ नै। यदि आयतन जति कम हुन्छ तो विस्थापित तरल पदार्थ अहाँ से बुझली न तो विस्थापित जतने विस्थापित तरल पदार्थ के तल होते ततने ऊर्ध्वचाप लगी। अब बात एगो पूछी ई सब बात अपना सब केला पढ़ रहा छी जते बात अहाँ के हम पढ़ा रहा छी कथी कहै छी 1-2 दिन पहले से जो पढ़ा रहा छी उ सब आर्किमिडीज के सिद्धांत में काम लगते। जेना पास्कल के नियम पढ़ावे से पहले बहुते बात नहीं कर रहे हैं यहाँ सबके हम तेहने आर्किमिडीज के सिद्धांत पढ़ावे से पहले ई सब कुछ के काम लगते। जेना के हम डायरेक्ट आर्किमिडीज के सिद्धांत पढ़ते कहते सर विस्थापित पानी केकरा कहे ऊर्ध्वचाप केकरा कहे वास्तविक तौल केकरा कहे अवास्तविक तौल केकरा कहे बीकर केकरा कहे यूरेका केकरा कहे अभी तक वो चीज वहाँ से हम देखा के ओकरा बारे में तो संबंध पता लगा रहा छी आ वही संबंध सबके मिला के कथी बनाबे से बुझिए आर्किमिडीज के सिद्धांत उ सिद्धांत अहाँके तब लिखे में आसानी भते ओकरा बारे में बुझे में आसानी भते। अभी तक कथी बुझलिए सबसे पहले बुझलिए घनत्व पर निर्भर रही ऊर्ध्वचाप आ दोसर में कथी बुझलिए कि वस्तु के कथी पर डिपेंड रही तो आकार पर चाहे आयतन कह सके वही आकार मतलब आयतन के हिसाब से भेले। चलो तो फिगर हमारा तो नहीं पारे पड़ती कथी कहे चाहे भारी या हल्ला पर डिपेंड पड़ते कथी पर डिपेंड पड़ते आकार पर। कोनो वस्तु हॉले है जेना बैलून हॉले है अब लोहा है 10 किलो के तो हम डुबाबी दोनों के तो केकरा में से बेसी पानी विस्थापित होते कहू तो
बेलून बड़का बेलून है और हम डुबेबै तो नहीं है कि बेसी पानी उछलती केना में से बेलून में से आ फलाम भारी तो ये मतलब कथी वो बेसी पानी विस्थापित करते ओकरा आकार पर डिपेंड करते जेना 1 kg के फलाम है आ वो कथी तो अहाँ के टुकड़ा के रूप में है आ ओकरा हम पानी में धरबै तो बेसी पानी विस्थापित करके क्षमता कराते लेकिन वही फलाम के 1 kg फलाम के टुकड़ा के हम पीट के ओकरा आकार के बढ़ा दिलिए आ ओकरा कटोरा जखा बना दिलिए आ तै पर से कटोरा के डुबोबै छी चाहे मान के चलू ओकरा कढ़ाई जखा बना दिलिए आ तै पर से कढ़ाई के डुबोबै छी तो आब कहू तो दुनू तो 1 kg के छलिए दुनू फलाम है दुनू 1 kg के है लेकिन आकार दुनू के फर्क है कि सेम है तो केकरा में बेसी पानी विस्थापित होते जे कचौड़ा वाला में कि टुकड़ा वाला में तो वही के आधार पर हाँ तो वही तो वही कारण सबसे न फलाम के बनायल जो पानी जहाँ सब है वही सिद्धांत सबके आधार पर अहाँ सबके पढ़ाई कि केला फलाम के टुकड़ा पानी में डूब जाए है आ पानी जहाँ फलामे के रही तो केला नहीं डूबी है समझ में गए तो एक कारण सब कहब देखिए ओकरा आकार पर डिपेंड पड़ले कि नहीं पड़ले डेंसिटी पर डिफेक्ट पड़ते कोनो वस्तु पानी में डूबते कि क्षमता डेंसिटी पर डिपेंड पड़ते वो वाला बात अहाँ प्लवन के नियम में पढ़ाई अहाँ के वो डिपेंड पड़ते कथी पर से बुझिए वो डिपेंड पड़ते ओकरा आकार पर कथी पर डिपेंड पड़ते तो आकार पर ये तक समझ में आयल कि नहीं आयल तो जो दूगो बात अपना समझ ली एगो समझ ली कथी के बारे में तो डेंसिटी के और चाप के संबंध आ दोसर समझ ली कथी के बारे में तो ऊर्ध्वचाप आ वस्तु के आकार चाहे आयतन के संबंध पर ली चलो समझ में आयल कि नहीं आयल लू बेलून वाला कहानी किनका देख लियो विस्थापित तरल पदार्थ के तौल ऊर्ध्वचाप जो अथी एक व्याख्या कहने है एगो बड़का बेलून लेने हैं पेज नंबर अहाँ के कहते तो 212 हल्ला कर लग यहाँ सब कहीं देखिए तो ऊर्ध्वचाप एगो बात कहू तो जते ज़्यादा ऊर्ध्वचाप लगते तो विस्थापित पानी के तौल बढ़ते कि कम होते के मतलब ऊर्ध्वचाप आ विस्थापित तरल पदार्थ के तौल बीच केहन संबंध भऽ गेलै नहीं भऽ गेलै विस्थापित तरल पदार्थ तो बुझलिए जेना एकटा ये छोटका बेलून लेने है लड़की एगो छोटका बेलून लेने एकटा बड़का बेलून ठीक है आ दुनू के हम पानी में डुबेबै तो केकरा में से विस्थापित पानी बेसी निकलते बड़का वाला बेलून का आयतन कथी तो बेसी है आ छोटका वाला के कम है तो एहि के मतलब ई भेलै कि नीचा से जो पानी ऊर्ध्वचाप लगा रहा है बड़का बेलून में बेसी लगल कि छोटका में ऊर्ध्वचाप केकरा में पानी बेसी लगल के तो जेकरा में बेसी ऊर्ध्वचाप लगल के तेकरे में बेसी तरल पदार्थ विस्थापित भेलिए कि छोटका में भेलिए बेसी ऊर्ध्वचाप वाला में बेसी तरल पदार्थ विस्थापित भेलिए माने निकललिए जेना हम अभी तेज अहाँके केलिए एगो छोटका पत्थर से लेबै एगो बड़का पत्थर से लेबै तो छोटका पत्थर में कम पानी निकलते आ बड़का पत्थर में कथी अहाँके बेसी तो बेसी बड़का पत्थर के आकार बेसी के कारण से नीचा से लागे वाला ऊर्ध्वचाप भी कथी अहाँके बेसी होते माने तरल पदार्थ जो ऊर्ध्वचाप दी ना से आकार पर डिपेंड पड़ी आ जितने ऊर्ध्वचाप दी ततने तरल पदार्थ वही में से निकली है एहि के मतलब अपना सब कथी बुझलिए ऊर्ध्वचाप के जोड़े बराबर हो रहा है आकार जोड़े बराबर नहीं हो रहा है आकार पर निर्भर हो रहा है ऊर्ध्वचाप बराबर हो रहा है तरल पदार्थ के सॉरी विस्थापित तरल पदार्थ जोड़े जते डुबेबै ना तो जते तौल कम जेना सुनो हम अहाँके समझा दी सिंपल भाषा में अभी हम देखली कहे तौल ली तो 10 देखल कद देखल तो 10 हवा में कद देखल तो आ एक डूबल तो 8 देखल कद देखल तो एहिके मतलब कते नीचा से ऊर्ध्वचाप दे रहा है तो जतने ऊर्ध्वचाप दी ना के मतलब उतने पानी मुँह में निकलते तो कते निकलते तो नीचा से लगे वाला ऊर्ध्वचाप आ तरल पदार्थ विस्थापित तरल पदार्थ के तौल कौन तरल पदार्थ के तौल था ई दुनू कथी भेलै तऽ ई दुनू बराबर भेलै ई दुनू कथी भेलै तऽ अहाँके के बराबर भेलै ऊर्ध्वचाप आ विस्थापित तरल पदार्थ इहे तऽ आर्किमिडीज के सिद्धांत भऽ गेलै आर्किमिडीज के सिद्धांत इहे है अब आर्किमिडीज के सिद्धांत के अहाँके मोटा मोटी में समझलिए काल्हि से स्टार्टे होते आर्किमिडीज के सिद्धांत बात समझ में क्या अभी तक में समझ लिए के जोड़े के बराबर भेलै से कहू तऽ तरल पदार्थ के तौल ई दुनू कथी भेलै तऽ माने कोनो वस्तु के जब हम आधा डुबेबै तैयो चाहे पूरा डुबेबै तैयो जतने ऊर्ध्वचाप लगतै ततने तरल पदार्थ कथी होतै अहाँके जते ऊर्ध्वचाप लगतै ततने तरल पदार्थ कथी होतै अहाँके विस्थापित होते बाहर निकलते से केला कहै छी आप कहू ने विस्थापित होते कथी होतै अहाँके समझ में आयल कते ऊर्ध्वचाप कथी जोड़े कथी बराबर भेलै हाँ इहे चीज तो अपना सब ये 2-3टा चीज सीख लिया एगो सीख लिए कथी के बारे में तो घनत्व के ऊर्ध्वचाप के संबंध तै पर से
ऊर्ध्वचाप के वस्तु के आकार आयतन जोड़े संबंध आ ऊर्ध्वचाप के विस्थापित तरल पदार्थ जोड़े छो तो सबके संबंध समानुपाती के छलिए नहीं छलिए आ लास्ट में कथी बुझलिए कि जितने पानी विस्थापित होते उतने ओकर ऊर्ध्वचाप देती तरल पदार्थ वस्तु में। समझ में आयल? तो ये बैलून वाला कहानी यहाँ से तो बुझ गए कि नहीं बुझलिए? लो अब वही इहे चीज़ सबसे कथी होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत होते हैं। तो अपना सब काल के क्लास में अब वही बात सबके प्रयोग क के आर्किमिडीज के सिद्धांत समझ में आयल कि नहीं? तो आय के लगे यहाँ सब